आज के शो की शुरुआत बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, बियांका और शॉर्ट से होती है। अब सर्वाइवर सीरीज ही इस जगह होनी है तो WWE रेडी है। रिंग के ऊपर हमें वॉर गेम्स वाले डबल केज या पिंजड़े देखने को मिले। बेकी लिंच कहती है, द मैन, मैं आपका स्वागत करती हूँ। काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है और मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। मुझे पता है आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं इस टीम में क्यों हूँ, तो मुझे जब भी मौका मिलेगा डैमेज कंट्रोल का सर धड़ से अलग करने का, मैं वहाँ दिखाई दूंगी। और शिकागो से बेहतर क्या हो सकती है वो जगह, वॉर गेम्स से क्या बेहतर हो सकती है। बियांका कहती हैं, अब जो हमारे पास 4th मेंबर है और ज़बरदस्त टीम हमारी बन चुकी है और डैमेज काफ़ी हम नीचे पहुंच चुकी है। काफ़ी नीचे रहे हैं डैमेज कंट्रोल के सुपरस्टार। वॉर गेम शुरू होगा, 2 रिंग, 1 पिंजड़ा, नो डिस्क्वालिफिकेशन। हम सब लड़ने वाले नहीं हैं, हम जंग करने वाले हैं। शॉर्ट जी कहती है, जिस तरह से डैमेज कंट्रोल ने मेरे बाल काटे, और वो कहती हैं कि उस डैमेज ने ही इतना ताकतवर मुझे बना दिया है और अब मैं रुक नहीं सकती हूँ। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं, एग्जैक्टली, वॉर गेम्स हमारे लिए नई शुरुआत हो सकती है बट डैमेज का अंत होगा। तभी यहाँ बेले की एंट्री होती है। वो कहती हैं कि आई लव यू टू इडियट्स, मतलब वो चारों को आई लव यू टू इडियट्स कहती हैं। फिर वो बोलती हैं, विश्वास नहीं होता, शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच एक साथ खड़ी हैं एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए। मैं लगभग 10 सालों से दोनों को जानती हूँ। शार्लेट फ्लेयर, याद है ना तुम्हें, हम कार राइड में होते थे, तुम्हारे पास काफ़ी कुछ होता था बेकी लिंच के बारे में बुराई करने के लिए। बेकी लिंच भी कम नहीं है, वो भी शार्लेट फ्लेयर की बुराई वगैरह करती थी। देखो, मैं समझ सकती हूँ, 2 बड़े ईगो आमने सामने होते हैं, आसपास होते हैं, तो ये तो होता ही है। बेले कहती हैं कि तुम बेकी लिंच के चैंट्स करते हो, क्या तुम मानते हो कि बेकी लिंच जब से माँ बनी है तब से वो कमज़ोर हो गई है? तुम लास्ट में चुनी गई हो, तुम आखिरी रास्ता हो। वॉर गेम्स घातक मैच है, उसमें फैक्शन मजबूत होना चाहिए और डैमेज कंट्रोल उससे भी मजबूत है। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि तुम अकेली आई हो, वो कहाँ है, तुम्हारा फैक्शन कहाँ है? अच्छा, आस्का के साथ होंगे। बेले, हम दोनों में बनती नहीं थी, यहाँ के जो फैंस हैं शिकागो के, उन्हें बोलने दो। बेकी लिंच कहती हैं कि तुम्हारे कोई 2 मेंबर हमारे 2 मेंबर से लड़ लें आज मेन इवेंट में। बेले कहती है, बढ़िया है, हमें यही चाहिए था। अब तुम देखो मेन इवेंट में क्या होता है, वॉर गेम्स में तुम लोग अपाहिज जाओगे। अब हमें जजमेंट डे के रिहा रिप्लाई, फिन बैलर, डैमियन प्रीस्ट दिखाई दिए, जो कि अपने टैग टीम टाइटल डिफेंड करने आए थे स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ। मैच शुरू होता है, फॉर्ड और बैलर मैच शुरू करते हैं। शुरू में फॉर्ड बड़ा दम दिखाते हैं। बैक स्टेज बॉबी और बियांका, ब्लेयर की मेले में बिछड़ी बहन, इस मैच को देख रहे होते हैं। अब डैमियन और बैलर भी पलटवार करते हैं। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। अब ये स्ट्रीट प्रॉफिट्स की बॉडी लैंग्वेज से यार मुझे कहीं से भी ये हील नहीं लगते हैं। रिहा रिप्लाई डिस्ट्रैक्ट करती हैं फॉर्ड को और जजमेंट डे यहाँ टाइटल रिटेन कर ले जाते हैं। अब हमें ग्रेसन वॉलर इफेक्ट दिखा। शिकागो, स्वागत है आप सबका ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में। आज के जो मेरे मेहमान हैं उनसे थोड़ी मेरी बनने लगी है। स्वागत करिए केविन ओवेंस का। अब मुझे लगा वाकई यार केविन ओवेंस आ गए, क्योंकि म्यूजिक भी उनका बजा, लेकिन केविन ओवेंस तो नहीं बल्कि ऑस्टिन थ्योरी केविन ओवेंस बनकर आते हैं और वो लगातार केविन ओवेंस का मजाक बना रहे थे। अब वो बोलते हैं, ग्रेसन वॉलर बोलते हैं, तुम थोड़े पतले नजर आ रहे हो। इतना ही बोल पाया था ग्रेसन, तभी केविन ओवेंस आ ही जाते हैं। केविन कहते हैं, रुको। ग्रेसन वॉलर कहता है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? केविन कहते हैं, क्या मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? तुमने ही तो कहा कि मैं आज के शो पे तुम्हारा मेहमान हूँ। ग्रेसन वॉलर कहता है, तुम्हें तो सस्पेंड कर दिया गया था। केविन ओवेंस कहते हैं कि आज ही वो सस्पेंशन खत्म हुआ है, मैं यहाँ आऊँगा, हमारे आपसी इशू हैं, उसे सॉल्व करेंगे। ग्रेसन वॉलर कहता है कि तुम्हारा मजाक बनाने वाले थे हम यहाँ पे। केविन ओवेंस ऑस्टिन थ्योरी से कहते हैं, ये मेरे शॉर्ट्स और मर्च कहाँ से लाया तू? केविन ओवेंस कहते हैं कि तुम दोनों को एक साथ पंच मार दूंगा। ग्रेसन वॉलर कहता है कि 2 हफ्ते मेरे मैच में पहले तू घुसा था, तो अब मेरा बदला लेने का टाइम है। ऑस्टिन थ्योरी कहता है कि शायद एले नाइट के बारे में ये बात हो रही है। केविन ओवेंस कुछ कहते हैं तो ऑस्टिन थ्योरी ये बोलते हैं। तभी यहाँ एले नाइट की एंट्री हो जाती है। एले नाइट कहते हैं कि लेट मी टॉक टू यू। देखो, ये तुम वार्निंग दे चुका है केविन ने, फिर भी तुम दोनों आ गए। तुम्हें लगा केविन ओवेंस नहीं आएगा, तुम पकड़े गए, तो मुझे लगता है कि इन दोनों को एक साथ मुक्का मारना चाहिए। फिर तुम मेरे बारे में बात करने लग गए, और देखो, अगर मेरे बारे में बात करनी है तो बहाने पे बहाने क्यों देते हो? फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जोकर दोस्त को, मतलब वो ऑस्टिन थ्योरी को जोकर कह देते हैं। ग्रेसन और ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि इन दोनों को मजा चखाना चाहिए, तभी इनके बीच भसड़ हो जाती है, मारपीट दिखने लग जाती है। एले नाइट और केविन ओवेंस दोनों को मार के रिंग के बाहर करके पूरे सेटअप की ऐसी तैसी कर देते हैं। हमें एले नाइट, केविन ओवेंस वर्सेस ग्रेसन वॉलर, ऑस्टिन थ्योरी के बीच बहस दिखा। ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर दोनों हरे कच्चे पहन के आए थे। एले नाइट हरे कच्चे वाले दोनों में मार देते हैं और अब ये हरे कच्चे वाले एले नाइट को फंसा के मार देते हैं। अब केविन ओवेंस आके इन दोनों में मार देते हैं। केविन ओवेंस काफ़ी फुर्ती में दिखाई दिए। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच और एंड में मैच एले नाइट और केविन ओवेंस ने जीत लिया।
अब हमें एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है जिसमें सेंटोस एस्कोबार का रे मिस्टीरियो को बिट्रे करना और लास्ट वीक उन्होंने जो कुछ करा वो सब दिखाया जाता है। अब कार्लितो माइक पे दिखाई दिए, वो कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया है, लगभग 13 साल में पहली बार है जब किसी पेपर व्यू में मैं सिंगल मैच में हूँगा। वो कहते हैं मैं केवल अपने इंजर्ड फ्रेंड रे मिस्टीरियो के बारे में सोच सकता हूँ। वो फिर स्पेनिश में सेंटोस एस्कोबार को कुछ कहते हैं। कार्लितो कहते हैं कि सेंटोस ने बहुत बड़ी गलती करी है, तभी सेंटोस एस्कोबार कार्लितो को बीच में इंटरप्ट करते हैं। सेंटोस हाथ में माइक लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि कार्लितो LWO को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो रंग नहीं पहनता या टैटू भी नहीं बनवाता। कार्लितो कहते हैं कि रे मिस्टीरियो हमेशा उसका परिवार था, लेकिन सेंटोस एस्कोबार कहते हैं कि नहीं, ये हमेशा सेंटोस एस्कोबार का परिवार था। एस्कोबार कहते हैं कि कार्लितो के कारण ही रे मिस्टीरियो का एंड हुआ है। वो कहते हैं कि रे मिस्टीरियो का करियर अब खत्म हो चुका है और वो अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। अब ये दोनों भिड़ जाते हैं और मारा मारी इनके बीच होती है। ऑफिशियल्स भी आते हैं, बीच बचाव कराते हैं, तभी सेंटोस एस्कोबार कार्लितो के आर्म पे जंप कर जाते हैं और शायद उनकी आर्म बुरी तरह से इंजर्ड वगैरह हो जाती है। अब बैक स्टेज उसी आर्म पे सेंटोस एस्कोबार वापस से कार्लितो के अटैक कर देते हैं, तो ड्रैगन ली आके उनको सेव करते हैं। अब हमें ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस प्रीति तितलियों के बीच मैच दिखा। हॉलैंड मैच शुरू करते हैं, बट ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बीच टेंशन यहाँ भी बढ़ती हुई दिखाई दी। बुच ब्लाइंड टैग ले लेते हैं जिससे हॉलैंड बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब प्रीति तितलियाँ पलटवार करती हैं, बुच टैग के लिए जाते हैं, बट हॉलैंड वहाँ होते ही नहीं है, वो रिंग से उतर के नीचे वापस चले जाते हैं। अब बुच अकेले दोनों पे पलटवार करते हैं, लगभग मैच वो जीत ही गए थे, बट एंड टाइम पे प्रीति तितलियाँ मैच जीत ले जाती हैं। अब बैक स्टेज निक एल्डिस और कायला ब्रैक्सटन एक साथ दिखाई दिए, वो कार्लितो पर अपडेट मांगती हैं। निक एल्डिस बताते हैं कि कार्लितो को चोट लगी और वो कल कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे सर्वाइवर सीरीज में, इसलिए उन्हें मैच कैंसिल करना पड़ रहा है। इसके बाद तभी वहाँ ड्रैगन ली आते हैं और वो निक एल्डिस से मैच को कैंसिल ना करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि कार्लितो की जगह मैं लूँगा, मैं सेंटोस एस्कोबार के खिलाफ लड़ूंगा। निक एल्डिस इससे एग्री हो जाते हैं और फिर ड्रैगन ली वर्सेस सेंटोस एस्कोबार के बीच सर्वाइवर सीरीज में मैच ऑफिशियल हो जाता है। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें शार्लेट फ्लेयर बेकी लिंच वर्सेस बैले आस्का के बीच एक मैच देखा। ये एडवांटेज मैच था। बेकी लिंच और बैले मैच शुरू करती हैं, जहां बेकी लिंच बैले में मार देती हैं। शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच ने काफ़ी इंप्रेस करा, डैमेज में काफ़ी मार दी। वहीं बैले भी दम दिखाती हुई दिखाई दी। आस्का तो आती और बाहर हो जा रही थी। अब बेकी लिंच ने बैले को मैन हैंडल स्लैम दे के पिन करा, तभी शार्लेट फ्लेयर ने आस्का को स्पीयर दी और उससे ही पिन टूटा। बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर आमने सामने आ गई, तभी बैले ने दोनों को मारा और पिन करके मैच जीत लिया और उनको एडवांटेज अब मिल चुकी है। वहीं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से पहले ही शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच के बीच टेंशन बढ़ती हुई हमें दिखाई दी। यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। पूरे शो में फोकस केवल और केवल वुमेन्स वॉर गेम पे ही था। ओपनिंग, क्लोजिंग और शोज में बैक स्टेज भी इनको काफ़ी बार दिखाया गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया गया शो में। जजमेंट डे ने अपने टैग टीम टाइटल रिटेन कर लिए हैं। ठीक ठाक दिखा आज का एपिसोड। रोमन की तो बात ही नहीं है। सोलो सिको और जिम्मी ऊसो भी आज के एपिसोड में नहीं दिखाई दिए क्योंकि सर्वाइवर सीरीज के लिए बुक नहीं है। हालांकि और भी ऐसे सुपरस्टार दिखाई दिए जो बुक नहीं है, लेकिन भाई ये बड़े लोग हैं, थक वगैरह जाते हैं ना, तो दिख के करेंगे क्या। सर्वाइवर सीरीज में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, देखते हैं वहाँ क्या देखने को मिलता है। वहीं आपको बता दूं, शो से पहले ही इस तरह की रिपोर्ट्स आ गई थी कि कार्लितो की जगह ड्रैगन ली लेंगे और ये बात सच होती दिखाई दी है। अब सेंटोस वर्सेस ड्रैगन ली के बीच हमें मैच दिखेगा। अब इंतजार है सर्वाइवर सीरीज का, देखते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।